बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.5। ये एक्सरसाइज जो है 18 चैप्टर वेरिएशंस की है और इससे पहले मैं आपको इसकी 4 एक्सरसाइजेस करवा चुकी हूँ। 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 क्लासिक ट्यूशन के चैनल के ऊपर मैथ्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा 17 चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेस और 20 चैप्टर की भी तमाम एक्सरसाइजेस क्लासिक ट्यूशन के चैनल पे मौजूद हैं। आप मैथ्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर लीजिएगा तो आपको ये तमाम एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। अब हम एक्सरसाइज 18.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड z। कहते हैं y जो है वो वेरीज डायरेक्टली है एक्स स्क्वायर और z के। वेरीज डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? एक्स स्क्वायर और z, इन दोनों वैल्यूज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड y इज इक्वल्स टू 6 व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 9। तो ये हमें x, y और z की वैल्यूज गिवन है। राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू -8 एंड z इज इक्वल्स टू 12। तो हमें जो है y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वैल्यूज़ जो है ये वाली नहीं होंगी बल्कि ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी x -8 के इक्वल हो जाएगा और z जो है 12 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, जब मैं आपको कराऊंगी तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा हमें क्या गिवन है? इन्होंने हमें कहा है कि y जो है वो 6 के बराबर है, x 4 के बराबर है और z जो है वो 9 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। कंडीशन हमें इन्होंने दी है y वेरीज डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर z के। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल का साइन डालते हैं। जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल डालते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। अब हमने इक्वल डाला है तो हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। हम लिख देते हैं k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन और फिर ये जो है एक्स स्क्वायर z उतार लेते हैं। ये k कहाँ से आया है? k जो है कांस्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमें मालूम है ना कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो उसे हमें अकेला करना होता है और उसके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको इक्वल के दूसरे साइड पर ले जाते हैं। तो k हमने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ लिखते हैं k और ये एक्स स्क्वायर z जो है y के पास चला जाएगा। यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे y से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y अपनी जगह पर है, k भी अपनी जगह पर है। एक्स स्क्वायर z इक्वल के इस तरफ यानी y के नीचे आ गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे आके डिवाइड हो गए। अब ये हमने k की जो है इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम इस k की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके अंदर y, x और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें गिवन है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे k विल बी इक्वल्स टू y किसकी वैल्यू है 6, x की वैल्यू है 4 और इसके ऊपर है स्क्वायर, तो 4 पे स्क्वायर डालेंगे। मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर हम मल्टीप्लाई बाय z लिखेंगे, z की वैल्यू है हमारे पास 9। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 ऊपर ही रहेगा और ये 4 का स्क्वायर कर दें 16 हो जाएगा। इस 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 144, ऊपर ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको चाहे तो डायरेक्टली 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 6, 6 24 144 आता है और वरना चाहे तो 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। हम करते हैं 2 3 6, 2 7 14, यहाँ पे 7 आ गया और 2 2 4, ये 72 हो गया। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। देखें क्या आंसर आया? 1/24 हमारे पास आ गया 1/24। ये हमारे पास आई है k की वैल्यू। हम अगर 6 से डायरेक्ट डिवाइड करते तब भी हमारे पास 1/24 ही आता। ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी ना, अब हमें इसका कोई काम नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे ना तो इनके अलावा दोबारा से वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें x की और z की और y की फाइंड करनी है। तो अब हमें ये वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी, लेकिन हमने जो ये k की वैल्यू निकाली है ये हम यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम दोबारा से डेटा बना लेते हैं। तो डेटा के अंदर देखते हैं, हमारे पास k निकल आया 1/24 और हमें जो गिवन किया हुआ है उन्होंने x गिवन किया हुआ है -8 और z गिवन किया हुआ है 12 और हमें y जो है फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा डेटा बन गया। तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज़ हैं। ये वाली हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, k की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इन वैल्यू से बिल्कुल डिफरेंट है। ये दूसरी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें इसी क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप में गिवन थी। तो मैं अब पहले इक्वेशन लिखती हूँ, y इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर z। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। k की वैल्यू क्या है? 1/24 और x की वैल्यू हमें गिवन है -8, -8 को पर है स्क्वायर और मल्टीप्लाई है z की वैल्यू है 12। ठीक है,
तो ऐसा करते हैं हम इसको 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24 सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास हो गया 1/2 और यहाँ पे देखिए -8 का स्क्वायर है। -8 को -8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे आ गया 64। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। y विल बी इक्वल्स टू 32, यहाँ बचा है 32 1 ज़ा 32। y की वैल्यू आ गई 32, हमारा आंसर है 32। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वेरीज डायरेक्टली का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x और u स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली एज v एंड t, और इन्वर्स प्रोपोर्शन है v और t के। y इज इक्वल्स टू 40 व्हेन x इज इक्वल्स टू 8, u इज इक्वल्स टू 5, v इज इक्वल्स टू 3 एंड t इज इक्वल्स टू 2। तो कहते हैं y जो है वो 40 होगा अगर x की वैल्यू 8 हो, u की वैल्यू 5 हो, v की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू 2 हो। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, u, v and t. Also find the value of y when x is equals to -2, u is equals to 4, v is equals to 3, t is equals to -1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है v एंड t के। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू 40 निकलती है इन तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हुए, तो कहते हैं फिर आप जो है y की वैल्यू फाइंड करें अगर x की वैल्यू -2, u की वैल्यू 4, v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू -1 हो। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन 1 करा है बिल्कुल उसी तरह करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है मगर ये। क्वेश्चन नंबर 2 हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें सबसे पहले ये डेटा गिवन है, y 40 है, x 8 है और u जो है 5 है, v 3 है और t जो है 2 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कंडीशन गिवन है। इन्होंने हमसे कहा है कि y जो है वो वेरीज डायरेक्टली है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x और u स्क्वायर के, और दो कंडीशन है ये। एक पहली कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन है कि y जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, हम अपॉन में लिखते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन है v मल्टीप्लाई बाय t के। ये दो कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें दो कंडीशन गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ कर देंगे। यानी y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाई बाय t के। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ये कंबाइन हो गई। अब हम इसके अंदर प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल डालेंगे। इक्वल डालते हैं तो हमें कांस्टेंट डालना पड़ता है, फिर बाकी की ऐसे ही वैल्यू उतर जाएगी, v मल्टीप्लाई बाय t। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ये x और u स्क्वायर भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। यहाँ भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, दोनों तरह ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें y की भी पता है, x, u, v और t, इन तमाम चीज़ों की हमें वैल्यूज़ पता है, ये लिखी हुई सारी वैल्यूज़। हमें k की निकालनी है, तो हम यहाँ पे k को अकेला कर लेंगे और इसके साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो y के पास जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। v इंटू टी जो है k के साथ डिवाइड हो रही है, तो ये y के पास जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। y मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय t हो जाएगा, और ये जो x u स्क्वायर है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल के इस तरफ आएगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम जो है k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 40, v की वैल्यू हमें इसके अंदर गिवन है 3 और t की वैल्यू है 2। ये जो हमने ऊपर डेटा बनाया है हम इसमें से लिख रहे हैं। उसके बाद x और u स्क्वायर की वैल्यू भी इसी डेटा से लिखेंगे। x की वैल्यू है 8 और u की वैल्यू है 5। u के ऊपर जो है स्क्वायर है, हम यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। आप चाहें तो 5 को भी 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 5 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ऊपर आ गया 30 और नीचे जो है 5 पे स्क्वायर है, यानी 5 5 ज़ा 25। इसको काट देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6/5। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास k की वैल्यू आ गई 6/5। और हमें इसके अंदर अब फाइंड करना है, हमें y फाइंड करना है, जबकि हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी -2। ये जो वैल्यूज़ है ना इसी क्वेश्चन में हमें सेकंड पार्ट में गिवन है। जो पहले हमें फर्स्ट वैल्यूज़ गिवन होती हैं उससे हम k निकालते हैं, और जो सेकंड वैल्यूज़ गिवन होती हैं उससे हम y की वैल्यू निकालेंगे, या जो भी उन्होंने वैल्यू हमसे उसमें रिक्वायर की होगी वो वैल्यू निकालेंगे। u की वैल्यू है 4, v है 3 और t है -1, t इज इक्वल्स टू -1।
ठीक है, ये हमें वैल्यू जो है गिवन है, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर। हमें y इसके अंदर फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं y विल बी इक्वल्स टू के एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। y विल बी इक्वल्स टू के की वैल्यू हमने निकाली है 6/5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -2 और u की वैल्यू है हमारे पास 4 पे है स्क्वायर। आप चाहें तो 4 को 2 टाइम लिख लें, चाहे 4 पे स्क्वायर डाल दें, ठीक है। और ये डिवाइड करेंगे इसको हम v मल्टीप्लाई बाय टी से। v मल्टीप्लाई बाय टी, देखिए मैंने k को ना थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे ईजी हो जाएगा। v मल्टीप्लाई बाय टी करेंगे, v की है 3 और t की वैल्यू है -1, यहाँ हम नीचे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, यहाँ से हम काट देंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस सबको ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 4 ज़ा 64। ऊपर हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू -64 और नीचे जो है 5 बचा है और -1 बचा है, +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 64/5। ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना y इजिकल्स टू के एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी है ना, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक स्टेप हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे y इजिकल्स टू, यहाँ पे ना ये नीचे कीजिएगा, ठीक है, ये मुझसे मिस्ड हो गया था, मैं इसलिए आपको बाद में बता रही हूँ। k की वैल्यू क्या निकाली हमने 6/5, हम यहाँ पे 6/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी का हम ऐसे ही लिखेंगे एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी, ठीक है। हमें ये भी बताना था कि इसके अंदर क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन बनेगी, ये इसका फर्स्ट आंसर है, और y की वैल्यू 64/5 निकलेगी, ये इसका सेकेंड आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ v। इसमें हमें दो कंडीशंस गिवन है कि अगर w जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो क्यूबिक रूट ऑफ v के, यानी v के क्यूब रूट के इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, and w will be equals to 216 when u is equals to 6 and v is equals to 27। और w की वैल्यू जो है 216 आएगी अगर u की वैल्यू 6 और v की वैल्यू 27 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन u इज इक्वल्स टू 10 एंड v इज इक्वल्स टू 125। तो हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि u की वैल्यू 10 और v की वैल्यू 125 हो। इस क्वेश्चन को भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं। डेटा हमारे पास है w इज इक्वल्स टू 216 जबकि हमारे पास u है 6, v है 27। तो और हमें कंडीशंस जो गिवन है वो दो कंडीशंस हैं। इन्होंने कहा है w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है u स्क्वायर के, और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है कि w जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है v के क्यूब रूट के। इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देना है। w विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट v आ जाएगा। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाना है, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल डालेंगे, इक्वल डालेंगे तो हम k इसमें ऐड करेंगे, बाकी की हम ऐसे ही उतार लेंगे u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट v। अब ये देखें ये वैल्यू जो है रेडिकेंट फॉर्म में, इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे। रेडिकल ख़त्म करने के लिए वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो आपने क्लास 9 के अंदर सीखा था। रेडिकेंट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट के बाहर जो इंडेक्स होता है उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, यानी उसकी पावर बना देते हैं या एक्सपोनेंट बना देते हैं। v के ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट के बाहर इंडेक्स है 3, तो हम v के ऊपर 1/3 की पावर लिख देंगे। तो अब हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसके अंदर k को फाइंड करना है, तो हम k को अकेला कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को w के पास ले जाएंगे। u स्क्वायर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, w के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और v की पावर 1/3 डिवाइड हो रहा है, w के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे हम w, v और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। w की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 216 और v की वैल्यू है 27। ये मैं यहाँ से वैल्यूज़ ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है 6 और u के ऊपर है स्क्वायर, 6 के ऊपर या तो स्क्वायर डाल दें या 6 को 2 टाइम लिख दें। नेक्स्ट स्टेप इसका हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो आप ये देखिए 216 ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं और नीचे जो है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 27 है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। आप 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा, यानी हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 जो होता है 27 के बराबर होता है, तो 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 की पावर 3
और ये 1/3 तो इस पर पहले से है ना, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 1 36 और 36 6 216 होता है। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में ऐसे भी काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ बच गया 3 और नीचे हमारे पास सिर्फ 1 है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 18। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर w फाइंड करना है और हमारे पास k की वैल्यू हमारे पास हमने निकाल ली है 18, u की वैल्यू हमें गिवन है इसके अंदर 10 और v की वैल्यू है 125। ठीक है, ये बन गया डेटा। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम इसके अंदर ये रेडिकेंट वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी ये वाली यूज़ करूँगी, अगर आपके टीचर ने ये करवाई हो तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लिख लेते हैं हम w = k u² अपॉन v की पावर है 1/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे w विल बी इक्वल्स टू k की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है 18 मल्टीप्लाई बाय u² अपॉन v की पावर है 1/3। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये एक हमने स्टेप कर लिया, हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम इस w की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। k की जगह आ गया 18 और u की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। u के ऊपर है स्क्वायर तो हम 10 को 2 टाइम लिख लेंगे। आप चाहें तो 10 के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नीचे जो है v के ऊपर 1/3 है और v की वैल्यू 125। v की जगह लिख दिया 125 और इसके ऊपर हमने पावर डाल दी 1/3। ये हमने v की जगह 125 लिखा और इसकी पावर 1/3 ऐसे ही उतार ली। इसका हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 18 को ऐसे ही रहने देते हैं और ये जो 10 है इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी नीचे 125 है, 125 का क्यूब रूट होता है 5, यानी आप 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 हो तो वो इक्वल होता है 125 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 125 की जगह पे 5 की पावर 3 और ये इसकी पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10। अब हमारे पास w बच गया 18 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या आ गई हमारी w की वैल्यू, 18 को 2 से और 10 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगी 360। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इसकी इक्वेशन भी निकाल ली और इसका आंसर w भी फाइंड कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ़ द टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ l। तो एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब इसके अंदर इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही लिखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर ये लिखते थे वेरीज डायरेक्टली लिखा हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अच्छा, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g। उसके एक्सेलरेशन यानी g के स्क्वायर रूट के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इफ़ t = 2 सेकेंड, l = 100 सेंटीमीटर एंड g = 9.8। तो ये ऐसा उस वक्त होगा जबकि t की वैल्यू जो होगी 2 सेकेंड होगी, l जो होगा 100 सेंटीमीटर होगा, g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन l = 2 मीटर एंड g = 7.6 एट अ पर्टिकुलर हाइट। हमें इसमें टाइम पीरियड यानी t फाइंड करना है अगर जो पेंडुलम है उसकी लेंथ 200 मीटर हो जाए और g की वैल्यू जो है 7.6 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। डेटा बना लिया। t = 2 सेकेंड है, लेंथ 100 सेंटीमीटर है और g 9.8 मीटर पर सेकेंड है। और इन्होंने हमसे कहा है टाइम पीरियड यानी t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसकी लेंथ के अंडर रूट के। और सेकंड कंडीशन हमें दी है कि टाइम पीरियड इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि ग्रेविटेशन या g के स्क्वायर रूट के। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू √L अपॉन √G। इसको हम एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू √L अपॉन G। ठीक है, इसको हम दोनों तरह लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, हम करेंगे t विल बी इक्वल्स टू, जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं इक्वल लिखते हैं तो हमें कांस्टेंट k डालना होता है, कांस्टेंट k √L अपॉन G। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये है
कि हम इसके अंदर ही इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। टी की वैल्यू है 2 और के हमें फाइंड करना है, अंडर रूट है, और एल की वैल्यू है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू 9.8 लिख लेते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाय 9.8। अब कैलकुलेटर के अंदर 100 को 9.8 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 100 को 9.8 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10.20। अंडर रूट के अंदर आ गया 10.20। अब 10.20 का रूट फाइंड कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर में ये अंडर रूट का जो साइन होता है, अंडर रूट का साइन को क्लिक करेंगे और फिर हम वैल्यू डाल देंगे। 10.20 इक्वल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.1937। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। के के साथ हम मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वैल्यू 3.1937। अब हमारा रूट जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पे के के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के इस तरफ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। के को हम यहीं रहने देते हैं और इस वैल्यू को 2 के पास ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ। 2 अपनी जगह पर ही है। 3.193 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 के पास आके डिवाइड हो गया 3.193। अब 2 को 3.193 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.6269। तो ये हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो हमें उन्होंने डेटा दिया था ना, उससे हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप पे हमसे कहा कि आप टी फाइंड करें, जबकि हमारे पास के जो होगा वो हमने जो निकाला है वही होगा 0.6269, और जो है एल हमारे पास होगा 200 मीटर, और जी की वैल्यू होगी 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि जी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। सही है, अब ये हमने डेटा लिख लिया। अब हम इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन थी ना हमारे पास, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर ये तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टी फाइंड कर लेंगे। हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। टी विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है 0.6269 अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6269, और अब हम इसके अंदर एल और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 7.6। अब 200 को 7.6 से कैलकुलेटर में डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 26.315। हम लिखते हैं यहाँ पर टी विल बी इक्वल्स टू 0.6269 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 26। जब हम 200 को 7.6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 26.315। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 200 डिवाइडेड बाय 7.6 विल बी इक्वल्स टू 26.315। इसका अंडर रूट देखेंगे पहले हम कैलकुलेटर में ये जो अंडर रूट का साइन है इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद हम पूरी वैल्यू इसके अंदर सबमिट कर देंगे। 26.315 इक्वल करते हैं, हमारे पास आ गया 5.1298। ये इसका अंडर रूट निकल आया। टी विल बी इक्वल्स टू 0.6269, अभी ऐसे ही उतार लेते हैं, और इसके रूट की वैल्यू हमारे पास निकली है 5.1298। अब 5.1298 को यहाँ 0.6269 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.21537। तो हम इसकी आंसर लिख लेते हैं। टी विल बी इक्वल्स टू 3.2153। बस इतना आंसर ही काफ़ी है। सेकेंड, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर T। एक गैस है, उसका वॉल्यूम V जो है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, और उसके प्रेशर के स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने का मतलब है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स है। If V is equals to 100, T is equals to 30 and P is equals to 64. Find value of V when T is equals to 60 and P is equals to 81. तो अगर उसका टेम्परेचर जो है 60 हो जाए और उसका प्रेशर जो है 81 हो जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, हमें वॉल्यूम उसका फाइंड करना है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस की जैसा ही क्वेश्चन है। डेटा हमने बना लिया। V is equals to 100 है, T 30 है, P is equals to 64 है। अब हम लिखते हैं हमें कंडीशन क्या गिवन है। इन्होंने हमसे कहा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के, और दूसरी कंडीशन हमें दी है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट प्रेशर के स्क्वायर रूट के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगी V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T अपॉन अंडर रूट P।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसका प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे। हम लिखेंगे v विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट का k ऐड करेंगे और फिर लिखेंगे t अपॉन अंडर रूट p। अब इसके अंदर हमें k फाइंड करना है, तो हम k को सेपरेट कर देंगे और t जो है k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, और अंडर रूट p जो है वो डिवाइड हो रहा है v के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v की वैल्यू है हमारे पास है 100, इसमें 100 लिख देते हैं हम, और p की वैल्यू हमारे पास है 64 और इसके ऊपर अंडर रूट भी है। नीचे हम लिखेंगे t की वैल्यू है 30, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 0 से 0 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास यहाँ बच गया 10 और 64 का अंडर रूट क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। इसका स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे, यानी हमने 8 पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 8 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। नीचे बचा हमारे पास 3। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 80 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 26.6। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट k की। अब हम अपना डेटा बनाएंगे और इसका सवाल सॉल्व करेंगे। हमें जो है वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 60 हो जाएगा और प्रेशर जो है वो 81 हो जाएगा, और k हमने निकाला हुआ है। k की वैल्यू क्या है 26.6। इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास सब आंसर आ जाएगा। v इजिकल्स टू k t अपॉन अंडर रूट p। यहाँ पे k की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके आप दिखा सकते हैं। v ऐसे ही लिखते हैं। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 26.6 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू क्या है 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट p है। p की वैल्यू क्या है 81, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 81। v विल बी इक्वल्स टू 26.6 मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय 81 है, अंडर रूट 81 है। 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 होता है। देखिए 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 आता है, यानी 9 का स्क्वायर जो है 81 के बराबर होता है। अगर हम इसकी जगह 9 स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 9 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0। हमारे पास v की वैल्यू आ गई 26.6 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। 26.6 को मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 532 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही लिख लिया। 532 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 177.333। इसके अंदर इन्होंने किसी भी वैल्यू के साथ जो है इसकी यूनिट नहीं दी है, इसके अंदर भी हमें यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे वॉल्यूम आ गया हमारे पास 177.33। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारी एक्सरसाइज 18.5 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको 18.6 भी बहुत जल्दी करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।